देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार उसे रीड कीजिए और उसके रीड करने के दरमियान जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको आप कुछ न कुछ लिखते जाइए, तब जाके आपको क्वेश्चन बनेगा। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, मतलब एक लड़की पासा फेंकती है। ध्यान से समझो, एक लड़की पासा फेंकती है, मतलब लड़की कोई स्टूडेंट होगा वो मान लो पासा फेंकी, तो जब पासा फेंकी तो क्या कहता है, इफ शी गेट्स 5 और 4, अगर पासा फेंकने पर अगर 5 या 6 मिलता है, ठीक, उसके बाद देखो क्या करती है, शी टॉस्ड ए कॉइन 3 टाइम्स। जब 5 या 6 मिलता है पासा पर तो एक कॉइन को उछालता है कितनी बार, तो 3 टाइम्स, 3 बार उसको सिक्के को उछाला जाता है। 3 बार सिक्के को जब उछालेगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखो जब ये 5 और 6 आता है पासा पर तो सिक्का को 3 बार उछालता है, तो क्या सब बनेगा, ध्यान दो, तो 3 बार या हेड हेड आएगा, पहले हेड हेड आ जाए या टी आ जाए। अब क्या करो स्टूडेंट, टी को घुमाते जाओ, मतलब एच टी, ये टी यहां एच वहां, ठीक, उसके बाद इस टी को यहां भेज दीजिए, टी एच एच, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करो, इस तीनों पर हेड हेड, अब तीनों पर टेल टेल लिख दो, टी टी टी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर क्या करो, अब देखो एच एच टी है, अब क्या करो कि एच की जगह टी लगा दो, टी की जगह एच लिख दो, एच की जगह टी, तो मतलब टी टी एच कॉमा टी एच टी, उसके बाद एच टी टी, ये बनेगा स्टूडेंट्स। अगर 3 सिक्का को उछाला जाएगा तो ये आपके आउटकम्स आएंगे, कितने आउटकम्स आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत यहां तक स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद देखिए क्या करता है, इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4 शी टॉस्ड द कॉइन। अगर पासा पर इसके अलावा मतलब 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है, तब क्या करता है, एक सिक्का को एक बार उछालता है, टॉस्ड ए कॉइन, मतलब एक बार उछालता है, तो क्या आएगा एक बार में, या तो एच आएगा या टी आएगा, और तो कुछ नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स यहां तक। उसके बाद देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, कहा चलेगा यहां पर, शी टॉस्ड ए कॉइन वंस, मतलब एक बार सिक्का को उछाला जाता है, नोट्स वेदर ए हेड या टेल, उसके बाद नोट करता है हेड या टेल, यहां लिख चुके हैं, इज ऑब्टेन्ड, ठीक, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, और ये दे दिया है कि एग्जैक्टली 1 हेड आ चुका है, एग्जैक्टली 1 हेड आ चुका है, तब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विथ द डाई, मतलब एग्जैक्टली 1 हेड का काम कर रहा है। पहले लिख लो उसको, ए इवेंट के अंतर्गत लिख लेते हैं एग्जैक्टली या गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। जब ये एग्जैक्टली 1 हेड आ गया स्टूडेंट, तब क्या करता है क्वेश्चन कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो पासा पर जो 1 2 3 4 आया है, मतलब कि ये जो आया पासा फेंकने पर जो 1 2 3 4 आया है, कि वो हो आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो एक डायग्राम बनाते हैं यहां पर, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इसको मान लेते इवेंट 1, इवेंट 1 के अंतर्गत लिख लेते हैं 5 और 6, इवेंट 2 को लिख लेते हैं यहां पर 1 2 3 4, कोई दिक्कत। चलो अब एक एरो डायग्राम इस तरह से बनाइए स्टूडेंट्स, इस तरह से यहां हमको क्या कहां तक पहुंचना है कि गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, यहां तक पहुंचना है। जब यहां तक पहुंच जाएंगे स्टूडेंट, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो पासा पर मतलब E2 घटना घटित हुआ हो, मतलब ये आ चुका है, तब कहां पहुंचना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो घटना E2 होगा। जब ये घटना मतलब एग्जैक्टली 1 हेड आ चुका है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पासा पर 1 2 3 4 आया होगा, ठीक। चलो ये आपका यहां से फिर रिटर्न हो गए ना, मतलब बेस थ्योरम लगेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन क्या होगा बच्चे, मतलब 2 इवेंट है इसमें, पासा में कितने होते हैं 6, सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट है, यहां पर कितना है 2, फेवरेबल केस 2, मतलब 2/6 यानी 2 तिया 6 यानी 1/3 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 एलिमेंट हो गया फेवरेबल केस, मतलब 4 अपॉन सैंपल स्पेस में 6, कितना हो गया 2 दूनी 4,
2 तिया 6 यानी 2/3। चलो अब ये आर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये आर्म निकालना है। तो हमको पहुंचना है कि एग्जैक्टली वन हेड आवे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड आवे अगर वो इवेंट वन के होंगे, ये भी हो सकता है। तो कितना हो जाएगा, इवेंट वन का होगा और एग्जैक्टली वन हेड आवे। देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये घटना E1 है आपका, एग्जैक्टली वन हेड वाला कौन कौन हो जाएगा, देखो जिसमें केवल एक हेड हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ ये हो जाएगा 1 2 और 3, ये 3 केस हो गया फेवरेबल। अब टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8, मतलब 3/8। कोई दिक्कत यहाँ था स्टूडेंट्स। चलिए इसमें देखिए ये क्या कराता है कि एग्जैक्टली हेड आवे, मतलब ये तो आई मतलब कि एग्जैक्टली हेड आना है। और जब ये घटना आपका हो चुका है, E2 हो चुका है, मतलब E2 हो चुका है, पासा पर 1 2 3 4 5 नंबर आ चुके हैं। चलो 5 नहीं 1 2 3 4, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी देखो। तो सैंपल स्पेस में 2 ही एलिमेंट है, इसका मतलब फेवरेबल केस 2, फेवरेबल केस में मतलब फेवरेबल केस कितना हो जाएगी, ये पूछ रहा है एग्जैक्टली हेड, तो हेड तो एक ही है, तो 1/2। तो फेवरेबल केस यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2। तो निकालना क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ये घटना हो चुकी है तो उसको हम क्या लिखेंगे नीचे, और इसका लाना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A निकालना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों क्या करेंगे, तो किसमें ये दोनों चीज है, देख कौन सा केस में दोनों चीज है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इसमें है और वो घटना मतलब कि एग्जैक्टली हेड आता है, मतलब ये वाला केस का जो फेवरेबल केस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस ये वाला केस नीचे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा सेम प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। कोई दिक्कत है स्टूडेंट यहाँ तक, बताओ। चलो यहाँ पर अब यहाँ पर बताना है, अब इसमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है और कुछ थोड़े करना है। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, ये है आपको 2/3, यहां से आपका E2/A हो जाएगी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/3 इंटू 1/2 अपॉन इसको ई केस को नीचे लिख दो 2/3 इंटू 1/2 प्लस और सा कौन सा केस स्टूडेंट्स, ये वाला केस, मतलब 1/3 इंटू 3/8, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, कितना बचा स्टूडेंट्स 1/3 अपॉन 1/3 प्लस ये कितना आ जाएगी 1/8। चलो ये 1/3 अपॉन एलसीएम लो स्टूडेंट्स 24, 3 इंटू 8 बार में कितना हो गया 8 प्लस 3, तो 1/3 अपॉन 11/24, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/3 24/11, तो 3 से 8 बार में गया यानी 8/11 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गया। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट अपॉन A आ गया आपका, मतलब 8/11। स्टूडेंट्स इसमें क्या कहता था, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये घटना हो चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पासा पर 1 2 3 4 आया होगा। ठीक, चलिए E2 का इवेंट पूछा था, ये हो गया आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। और देखिए हम जो वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कुछ कमेंट भी लिख दीजिए। कमेंट से कुछ होता नहीं, बस थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने वीडियो बनाया है, कैसा है ये सब, और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स।